मेरा नाम निशु है। तो निशु जी, अब हम जानना चाहेंगे ये पूरा मैटर क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि उनके ज़्यादा बात नहीं थी, वो काम पे गए थे ड्यूटी पे। ड्यूटी पे एकदम से उनको चक्कर आया, जिसका कारण था कि बीपी एकदम से बढ़ गया जी। और उनकी सर की नस फट गई। ठीक है, उनको इमरजेंसी के उससे हम हॉस्पिटल लेके गए। उनको थोड़ा सा खून का उल्टी हुआ, हल्का सा, ज्यादा भी नहीं जी। क्योंकि ऐसे केस में होता है कि सर का नस फट जाए तो आंख से भी खून निकलता है, कान से भी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। नॉर्मली वो बेहोश थे। डॉक्टर का कहना था कि ये अभी नहीं है, मतलब इनकी डेथ हो चुकी है, सांसें नहीं बची? नहीं बची है। जी जी। बट हमने जबरदस्ती उनको वहां पे रखवाया कि हमें बेड दीजिए, हम रखवाना चाहते हैं, अब थोड़ा सा ट्रीटमेंट इनका करिए। उन्होंने ट्रीटमेंट किया, उन्होंने बोला ऑपरेशन होगा डायरेक्ट। उन्होंने छोटा ऑपरेशन किया उनका कि इसके बाद अगर इनको होश आ जाता है तो उसके बाद हम इनका बड़ा ऑपरेशन करेंगे। बट वो इसके पहले ये बोल रहे थे कि ये खत्म हो चुके, तो खत्म हो चुके तो ऑपरेशन को कोई मतलब नहीं बनता। उन्होंने फिर भी ऑपरेशन किया जी। पाइप लगा दी हर जगह, सब कुछ। वेंटिलेटर पे उनको रखा, उनकी खुद की सांसें चल रही थी और डॉक्टर का कहना था कि इनकी खुद की सांसें नहीं चल रही है, वेंटिलेटर पे चल रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग ने देखा है, महसूस किया है कि वो ठीक थे। उसके बाद 2 दिन बाद उन्होंने फिर से बोला कि ये कोमा में चले गए। कोमा में चला जाता है इंसान तो हाथ पैर नहीं मूव करता है, एक जगह स्टे हो जाता है। बट वो हाथ भी हिला रहे थे, पैर भी हिला रहे थे, रो भी रहे थे, सर भी घुमा रहे थे, बोलने की कोशिश भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। हमने डॉक्टर को बोला, समझाया, फिर भी डॉक्टर का कहना है कि ठीक है हम आते हैं, चेक करते हैं। बट 1 घंटा बोलने के बाद वो डॉक्टर 2 घंटे बाद चेक करने के लिए आता था। उनके मुंह में पाइपें डाली हुई थी, ठीक है, जो डॉक्टर ने कहा था कि इसको साफ करते रहना है जी। साफ करने के लिए तो हमें तो नहीं आता, वहां पे नर्स है, उनका काम है, ये हमारा काम नहीं है जी। हम उनको जब बुलाते थे तो वो नहीं आते थे। उनका ये कहना था कि तुम्हारा पेशेंट है, तुम खुद साफ करो, और ज्यादा अगर हम जोर देते थे तो वो बोलते थे कि अपना पेशेंट ले जाओ। उनका ये कहना था। बहुत कोशिश की हमने, बहुत बहुत ज्यादा मिन्नतें की इस डॉक्टर से, उस डॉक्टर से, सब एक ही चीज बोल रहे थे कि ये नहीं है, ये नहीं है। बट हमने एक और डॉक्टर से बात की जो वहां का बड़ा डॉक्टर है, उनका कहना था कि इनको आईसीयू में एडमिट करना है जी। बट जो मेरे पापा का जो केस देख रही थी उसने कोई आईसीयू का ऐसा उनके फाइल में ऐड नहीं किया था कि इनको आईसीयू में रखना है। बट दूसरा डॉक्टर आया, वो वाला सेक्शन नहीं देख रहा था, वो दूसरे सेक्शन से आया था, तो उसका काम वहां पे नहीं था। बट हमारे मिन्नतें करने के बाद वो आया यहाँ पे, उसने बोला कि इनको आईसीयू में जल्दी से जल्दी एडमिट करो। पर उस डॉक्टर का कहना था कि आईसीयू में बेड खाली नहीं है, हम इस वजह से उनको नहीं एडमिट कर सकते थे। तो ये हमारा हेडेक नहीं था, उनको आईसीयू की जरूरत थी। आईसीयू में ट्रीटमेंट होता तो मेरे पापा अभी जिंदा होते, हम लोगों के बीच में होते। उन्होंने बहुत लापरवाही की है, बहुत ज्यादा। जब एकदम से एक डॉक्टर आया, कल की बात है, कल ही मेरे पापा 1:30 बजे के लगभग खत्म हुए। 12 बजे की बात है, एक डॉक्टर आया था, हमने उनको बोला उनका फेस साफ करने के लिए। वो आया और वो बात भी बदतमीजी से करता था और देखभाल भी ठीक से नहीं करता था। हम लोग वहीं थे, हम 2 मिनट के लिए सिर्फ बाहर चले गए थे। बट मेरी जो बहन है उसने देखा डॉक्टर आया, उसने मुंह तो क्लीन किया, बट जो उनके मुंह पे पाइप लगा हुआ था वो उसने ठीक से नहीं लगाया और निकाल के वो चला गया। और उसके बाद मेरे पापा की सांस रुक गई वहीं पे। उसके बाद उन्होंने ईसीजी वगैरह करवाया बहुत देर बाद कि अभी पेशेंट को ऐसे ही रहने दो, क्या पता होश आ जाए। आधा घंटा उनको वैसे ही रखा, कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, कोई इलाज नहीं किया। उसके बाद उनका ईसीजी करवाया और बोला कि ये अब खत्म हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, आप इनको घर लेके जाइए। जो हम उनको घर लेके आए, घर लेके आए, उन्होंने उनको बांध दिया एक मुर्दे की तरह। जब घर पे लाया, जब इंसान मर जाता है, इतना हमें भी पता है कि उसका शरीर ब्लू पड़ जाता है, हाथ पैर ठंडा रहता है, नसें नहीं चलती है। बट पापा को जब यहाँ पे लाया गया तो काफी टाइम बांध के उनको रखा हुआ था, जो हमें नहीं पता था। हम अपने रोने धोने में सब लगे हुए थे, पापा के ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया। 2 घंटे के करीब, 2 घंटे बाद हमने जब पापा का चेहरा देखा, उनको बांध के रखा था, जब हमने खोला तो उनकी सांसें चल रही थी। उन्होंने मुंह भी हल्का खोला, स्माइल भी किया, हाथ पैर सब गर्म था उनका, सब ठीक था। बट उनको हम फिर से दोबारा हॉस्पिटल लेके गए। बट ये कि हमसे फिर देरी हो गई उस टाइम। अगर ये चीज हम पहले देख लेते तो शायद वो जिंदा रहते हैं।
यहाँ सब आईजीएमसी वाले जितने भी डॉक्टर हैं सब उनकी लापरवाही है, उनकी लापरवाही के कारण ही आज ऐसा हुआ है। तो आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं, आईजीएम प्रशासन से मैं इंसाफ चाहती हूँ। वहां पे बहुत लोग के साथ ऐसा किया जाता है, बहुत लोग के साथ। मैं ये नहीं चाहती कि जो मेरे पापा के साथ हुआ वो कल को किसी और के साथ भी हो। मैं ये चीज नहीं चाहती कि हमने जो खोया है, हमारे आगे पीछे कोई नहीं था, सिर्फ हमारा पापा था, हमने उनको खोया है, हमें देखने वाला कोई नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि आगे से ये चीज किसी इंसान के साथ ना हो। डॉक्टर के खिलाफ वहां पे केस किया जाए, डॉक्टर का या फिर उनका लाइसेंस रद्द किया जाए। ऐसे डॉक्टर की वहां जरूरत नहीं है जो जिंदा लोगों को मार देते हैं। पापा को वो गलत इंजेक्शन दे रहे थे और जो कि वो नर्स से दिलवा रहे थे, खुद डॉक्टर चेक नहीं कर रहा था, नर्स के जरिए चेक करवा रहा था, जो सीखने वाली लड़कियां थी, फर्स्ट सेकंड ईयर की लड़कियां, उनसे चेकअप करवा रहे थे। खुद देखने के लिए नहीं आते थे, वो सिर्फ आते थे और फाइल देखते थे, इंसान को वो चेक नहीं करते थे। आते थे, फाइल देखते थे, दवाई लिख देते थे। जब तक आप उनको चेक नहीं करेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि इनको किस चीज की नीड है। एक डॉक्टर आया, उसने कुछ और दवाई लिख दी, उसके बाद शाम को कोई और डॉक्टर आया, उसने फाइल देख के कुछ और दवाई लिख दी। ऐसे में तो इंसान खत्म ही होगा ना। जो आप केस हैंडल कर रहे हैं एक ही डॉक्टर हैंडल करेगा, 10 डॉक्टर नहीं करेगा। उनको आईसीयू की जरूरत थी, आईसीयू में उनको जगह नहीं दी गई कि बेड खाली नहीं है। इन्हीं लोगों ने मेरे पापा की जान ली। मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनका लाइसेंस रद्द किया जाए। और मैं सब डॉक्टर को पहचानती हूँ, मैं सबका चेहरा पहचान सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ कि कौन कौन था। और मैं छोड़ना नहीं चाहती उन लोगों को। जो हमारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। बस हमारे साथ ये उनके बेटी हैं, और जैसे कि अभी हम फैमिली में हैं, पूरी फैमिली गमगीन है। और बहुत बड़ी चीज है, किसी फैमिली से अगर कोई सदस्य जाता है तो सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज है। सबसे बड़ा प्रश्न मैं ये करना चाहूंगी आईजीएमसी प्रशासन से, क्या उनके लिए किसी इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है? इन्होंने जिस तरह आरोप लगाए हैं, डॉक्टरों की भी गलती है, टाइमली ट्रीटमेंट नहीं किया गया, नर्सों के द्वारा गलत इंजेक्शन लगाया गया, और सबसे बड़ी चीज, एक इंसान की सांस चल रही है, बावजूद उसके उस इंसान को बांध कर घर में भेज दिया जाता है और उसके बाद बचने की उम्मीद बहुत कम रह जाती है। तो आईजीएमसी प्रशासन को इस ओर कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह के केसेस अमूमन आईजीएमसी में आते रहते हैं। देखते रहिए एमएनटी न्यूज। कुछ ज्वेलरी सिर्फ पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है।